आपण पाहताय शिंदखेडा माझा टीव्ही न्यूज, जे सत्य तीच बातमी। राष्ट्रवादी काँग्रेस अजित पवार पक्षाचे नेते बाबा सिद्दीकी यांची मागील वर्षी गोळ्या झाडून हत्या करण्यात आली। या घटनेने संपूर्ण महाराष्ट्र हादरला। या प्रकरणी गुरमीत सिंग आणि धर्मराज कश्यप अशा दोघांना अटक करण्यात आली। पुढेही काही कारवाया झाल्या, मात्र या प्रकरणाचा मास्टरमाइंड अनमोल बिश्नोई आणि शुभम लोणकर हे दोघंही फरार आहेत। दरम्यान आज बाबा सिद्दीकींचा मुलगा आणि आमदार जिशान सिद्दीकी मुंबई पोलिसांना भेटले, त्यावेळी त्यांनी आपण तपासाबाबत नाखुश असल्याचं म्हटलंय। देखिए, हम लोग की फैमिली ने, मैंने, मेरी बहन ने, हमने एक आरटीआई फाइल की थी। हमने मुंबई पुलिस से बार बार हमने ओरली तो बहुत क्वेश्चंस पूछे थे, पर उसका कोई भी जवाब नहीं देने के कारण हमने एक आरटीआई भी अपील की थी और इसका आज अपील का डेट था। मगर बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसमें कोई जो चीजें के आंसर्स हमें चाहिए थे, ये फ्रूटफुल मीटिंग नहीं था। और मैं पहले भी एक जनता का प्रतिनिधि रह चुका हूं। हमें भी कम से कम 1 से 1.5 घंटा बिठाया गया और रुकाया गया। उसके बाद मीटिंग में भी कोई सीरियसनेस नहीं थी। राज तिलक रोशन जी एक अपीलेटिव अथॉरिटी की तरह बैठे थे, मगर एक अपीलेटिव अथॉरिटी की तरह वो बात नहीं कर रहे थे। हमने ये क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप अनमोल बिश्नोई को आप अगर बोलते हो कि उन्होंने ये चीज मेरे पिताजी की हत्या कराई है, तो आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर इनिशिएट किया है। एंड विक्टिम की फैमिली होने के नाते मैं उनका बेटा हूं, मेरे पिताजी की हत्या हुई है, मेरी बहन है जो हमारे साथ है आज, और हमने यही क्वेश्चन पूछा कि आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर शुरू की है, जिसका जवाब हमें बहुत ही शॉकिंग मिला। उन्होंने हमसे कहा कि आपको हम कोई भी इंफॉर्मेशन इसके बारे में नहीं दे सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही मतलब बहुत अनफॉर्चुनेट और मतलब एक मजाक जैसा चीज बना दिया है मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन में। इन्वेस्टिगेशन आज मुझे लगता है पिताजी को होने वाले 1 साल होने को आए हैं, बट कुछ भी नहीं हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन तो दूर की बात है, ऐसा लग रहा है कि वो चीजें छुपा रहे हैं। और मुझे लग रहा था कि अनफॉर्चुनेटली ऐसा बोलना नहीं चाहिए, मगर अनमोल बिश्नोई के प्रोटेक्ट करने की तरीके से वो बात कर रहे थे। बिल्कुल भी सीरियस मीटिंग नहीं थी। जो अपीलेटिव अथॉरिटी थे, डीसीपी साहब ही ऐसे सीरियस मैटर में खुद हंस के बात कर रहे थे, सरकास्टिकली बोल रहे थे। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मीटिंग में था, उन्होंने कहा सर आपको तो पता ही है हम उनको नहीं ला सकते। तो अगर इतने वीक और हैंडीकैप मुंबई पुलिस अपने आप को बताएगी तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। और विक्टिम की फैमिली की तरह हम फिर किधर जाएंगे। हमने सिर्फ यही पूछा है कि आपने क्या एक्सट्रेडिशन प्रोसीजर शुरू किया है, और उन्होंने कहा है कि आपको हम नहीं बता सकते क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट हो जाएगा। तो ये मतलब इसका क्या ही मैं जवाब दूं। या प्रकरणात जवळपास 27 ते 28 जणांना आतापर्यंत अटक करण्यात आलेली आहे। त्यांचे रोल देखील मुंबई पोलिसांकडून स्पष्ट करण्यात आलेले आहेत। मग नेमकी आपली शंका काय आहे? 27 से 28 लोगों को जो अरेस्ट किया है वो ठीक है, मगर जब तक आप मास्टरमाइंड को नहीं लाएंगे, आप अनमोल बिश्नोई को इधर लाइए और उनसे पूछिए कि आपको किसने बोला ये करने के लिए। तभी जाके पता चलेगा कि आप क्यों डर रहे हो। मुंबई पुलिस हो या कोई भी हो, आप डर रहे क्यों हो। अनमोल बिश्नोई अगर जब बताएगा या कोई भी बताएगा तो ये मास्टरमाइंड तक पहुंचने की कोशिश क्यों नहीं कर रहे, तभी तो खुलासा होगा ना कि किसने किया है, क्या किया है। आपने जो शूटर्स हैं उनको पकड़ा है, बाकी लोगों को भी पकड़ा है। एक प्रश्न आहे का की अनमोल बिश्नोई याला कोणीतरी सुपारी दिली होती आणि ती कोणी राजकीय व्यक्ती आहे किंवा त्यामागे कोणी आहे असा? ऑफकोर्स मैंने तो पहले भी स्पष्ट किया है और अब भी स्पष्ट करता हूं कि अगर अनमोल बिश्नोई ने ये किया भी है तो सुबह उठ के अनमोल बिश्नोई तो नहीं किया कि उसको किसी ने बोला होगा करने के लिए। तो ये मास्टरमाइंड कौन है उसका जवाब मुझे मिलना चाहिए। और पुलिस ने इतना जल्दी ही अजम्पशंस क्यों किया है। इतने बड़ी है, मेरे पिताजी मिनिस्टर रह चुके हैं, 3 बार के विधायक रह चुके हैं, उनके साथ अगर दिन दहाड़े ऐसा हो सकता है तो आम आदमी कैसे सुरक्षित है। आज अगर मैं उनको क्वेश्चन पूछता हूं कि आपको सिर्फ इतना मुझे बता दीजिए कि अनमोल बिश्नोई को लाने के लिए आपने क्या इनिशिएट किया है, तब मुझे बोलते हैं हम आपको विक्टिम के बेटे को नहीं बता सकते हैं क्योंकि अनमोल बिश्नोई अलर्ट कर देगा। तो मैं जाके अनमोल बिश्नोई को जेल में बताऊंगा कि भाई आपका नाम ये ले रहे हैं। मतलब इलॉजिकल, एकदम नेग्लिजिबल, बहुत ही अनफॉर्च्युनेट हो रहा है मुंबई पुलिस के द्वारा। एक प्रश्न आहे, सुरुवातीला जेव्हा या सगळ्या हत्या प्रकरणाचं आपण पाहताय
शिंदखेडा माझा टीव्ही न्यूज, जे सत्य तीच बातमी.